नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुक्ला और अब करेंगे फटाफट का। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाया जनता दरबार। सीएम के जनता दरबार में भारी संख्या में पहुंचे फरियादी। एक एक फरियादों की समस्या सीएम योगी ने सुनी। दूर दूर से समस्या लेकर सीएम के पास पहुंचे फरियादी। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की हुई मौत। 28 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। 13 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लखनऊ में घटना स्थल पहुंचे विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह। दिल्ली से सीधा घटना स्थल पहुंचे विधायक। घायलों के समुचित इलाज के लिए दिखे तत्पर। ट्रांसपोर्ट नगर हादसे में घायलों का सहारा बने विधायक ने जीवन से परिजनों को उपलब्ध कराया आर्थिक सहायता। कौशाम्बी में छात्र के युवकों ने बेल्ट से की पिटाई। कोचिंग के छात्र को युवकों ने जमकर लात और बेल्ट से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। छात्र के पिता ने थाने पर पहुंचकर इसकी शिकायत की। सीतापुर में घर के बाहर बर्तन साफ कर रही महिला और खेतों की तरफ गई युवती पर जंगली जानवर ने हमला किया। जंगली जानवर के हमले में महिला और युवती को चोटें। गंभीर रूप से घायल महिला और युवती को सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रयागराज मदरसा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री बनाने में बड़ी कार्रवाई। मदरसे के संचालक को पीडीए ने भेजा नोटिस। संचालक ने 18 सितंबर तक स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्रतिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखा तो मदरसा सामने हबीबिया गिराने की होगी कार्रवाई। फरुखाबाद के जिलाधिकारी चीनी मिल के सभापति डॉक्टर वीके सिंह द्वारा दी किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड कायमगंज का वृहद निरीक्षण किया गया। कानपुर में नाराई डॉक्टर से साइबर फ्रॉड। डॉक्टर से हुई 80 लाख की ठगी। 5 दिन डॉक्टर को रखा डिजिटल अरेस्ट। 5 फोन कॉल्स में हुई साइबर ठगी। आरबीआई गवर्नर बनकर ठगी करने की कोशिश। बाराबंकी ने पत्नी से नाराज पति ने शीशम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौत से घर में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में बुखार से 2 बच्चों की मौत। डेंगू की 13 और मलेरिया के 16 मरीज मिल चुके थे। हर क्षेत्र में फैला वायरल बुखार। नोएडा की प्रस्तावित फिल्म सिटी से घेराबंद हटाने के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा किसानों की भूमि खरीदें या अधिग्रहित किए बिना बाड़ नहीं लगा सकते। काशी की बेटी ने फतेह किया यूरोप का माउंट एल्ब्रस। हिटलर की सेना नहीं कर सकी थी क्रॉस। 48 की उम्र 6 घंटे में चढ़ी 5642। रेलवे डीआर स्टेशन का किया भ्रमण। चल रहे कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। बोले रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीएचयू में छात्राओं ने लाइव नाटक का किया मंचन। स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के उद्देश्य से हुआ कार्यक्रम। मनोज कश्यप ने सुनी छात्रों के मन की बात। बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा 1000 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न आपदाओं से बचने के तरीके बताए गए। 1000 छात्रों से सीखी सीपीआर देने की विधि। जेल से रिहाई में शर्त लगाने वालों को चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा निश्चितार्थ शर्त लगाते समय सामाजिक आर्थिक स्थिति पर करें विचार। कुशीनगर में 7 साल की मासूम ने मुझसे बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म। बच्ची की आवाज सुनकर राहगीरों ने बुजुर्ग को पकड़ा। घर से गायब बच्ची को ढूंढ रहे परिजन मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस ने उग्र भीड़ को बुजुर्ग से बचाया। हमीरपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा का रास्ता रोककर शौर्य छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की गई जिससे छात्रा बेहोश हो गई। मेरठ में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात। किराए का मकान दिखाने के बहाने युवकों ने किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार। परिजनों को बंद मकान में अदंग हालत में मिली युवती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में फर्जी लूट के खुलासे का हुआ भांडाफोड़। जल्दबाजी में पुलिस को निर्दोष को भेजा था जेल। 12 दिन बाद बेकसूर पीड़ित की जेल से हुई रिहाई। पुलिस की मदद करने वाले व्यापारी को थानाधीश राकेश सरोज ने बना दिया लुटेरा। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में उपचुनाव होते हैं जिसके चलते पार्टियां लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए पदाधिकारियों को नियुक्ति शुरू कर दी। अमेठी में जनसामान्य की समस्याओं के निपटारे के उद्देश्य से शनिवार को जिले में चारों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन अमेठी तहसील में जिलाधिकारी निशानंद की अध्यक्षता में हुआ। बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार की बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर एसएसपी ने एसपी देहात को दी थी जांच। दरोगा पप्पू सिंह को आरोपी का साथ देना पड़ा। भारी जांच के दौरान दरोगा के खिलाफ आरोप सही पाए गए। बुलंदशहर में वसूली कराने के आरोप में दरोगा ने लंबे झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर करता था वसूली। महिला से साठगांठ कर युवक को दी थी धमकी। युवक को झूठे केस में फंसाने का दिखाया डर। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी।
मथुरा में 4 युवकों ने युवक को मारी गोली। आपसी विवाद में पड़ोस के युवकों ने मारी गोली। हाल महिला को युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने घायल युवक को मृत घोषित किया। मृतक युवक बदायूं में आरक्षी पद पर तैनात था। गाजियाबाद में टीआई नहीं छुड़वा पाए बेटे की गाड़ी। तैनात निरीक्षक के बेटे का चालान। गाजियाबाद पुलिस लाइन में रहता है पुलिसकर्मी। प्रतापगढ़ में बस आगमन के आरोपी डाकपाल का दर्ज हुआ केस। ग्राहकों का पैसा लेकर उनके खाते में नहीं जमा करने का आरोप। डाकपाल मान सिंह रुपये अभिलेख लेकर हुआ फरार। डाक अधीक्षक ने 3 अफसर की टीम बनाकर जांच कराई। बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से दुखी किसान। किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे गौवंश। आवारा गौवंशों के किसानों की परेशानी। रात दिन रखवाली फिर भी नुकसान। फतेहपुर में तेज रफ्तार जनरल बस खड़े डंपर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में जनरल बस के ओड़े पर खच्चे हाईवे किनारे खड़े डंपर की वजह से हुआ हादसा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से सस्ती पुलिस पेट्रोलिंग की खुली पोल। पुलिस की निष्क्रियता के चलते ग्रामीण कर रहे रखवाली। रात में जागकर घरों की रखवाली करने को मजबूर ग्रामीण। अम्बेडकर नगर में शुरू हुआ डिजिटल बिलिंग का नया दौर। उपभोक्ताओं की शिकायतें खत्म करने के लिए OCR एप्लीकेशन का इस्तेमाल। बिजली की रीडिंग में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। अम्बेडकर नगर में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। निर्माणाधीन पुलिया के पास हुआ हादसा। बलरामपुर पहुंचे मंडलायुक्त शशि भूषण लाल। सुशील महाआदिशक्ति पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर कॉरिडोर विकास एवं सर्व विकास पर की समीक्षा। आगरा में ताजमहल के पास 6 फीट के अजगर को पहलवान ने दी पटकनी। दशहरा घाट पर सैर को आए बच्चों और वृद्धों को दिखा था अजगर। पहले भी कई सांप और मॉनिटर लिजर्ड जैसे विषैले जीवों का आबादी स्थल से पकड़कर जंगल छोड़ चुके हैं पहलवान। गाजियाबाद में फरार महंत मुकेश गोस्वामी पर 1 लाख का इनाम। चेंजिंग रूम पर CCTV लगाकर रिकॉर्ड करता था वीडियो। 3.5 महीने से नहीं आया हाथ। गोरखपुर से दिल्ली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहार में 2 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी ट्रेन। शेड्यूल जारी। कौशाम्बी के बाद 60 गांव बनेंगे सोलर एनर्जी से आत्मनिर्भर। डीएम ने कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजा पत्र। 102 किलोमीटर लंबी ससुर खदेरी नदी के गांव चयनित। मथुरा में नौझील मांट रोड पर हादसा टला। मीरपुर गांव के पास सड़क धंसने से ट्रक फंसा। लगातार बारिश से धंसी सड़क। ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। घायल ट्रक चालक अस्पताल में भर्ती। ललितपुर में डैम में नहाते समय 3 बच्चे पानी में डूबे। पानी में डूबने से दोनों बच्चों की हुई मौत। एक बच्चे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी की कार डूबी। वीडियो वायरल। रेलवे अंडरपास में भरे पानी में डूबी कार। गुलाबजी कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल कोतवाली खुशालपुर गांव में था पिकेट ड्यूटी। जालौन में रेलवे लाइन के पास मिला अज्ञात महिला का शव। ट्रेन से गिरकर महिला की मौत की जताई जा रही आशंका। फील्ड यूनिट और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में 2 बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दलित नाबालिग किशोरियों का मिला शव। तालाब में दोनों बच्चियों का उतराता मिला शव। दोनों बच्चियां अचानक हुई थी लापता। गोंडा में घाघरा नदी का तांडव। देखते देखते नदी में सवार मकान। बीते 6 दिनों में गांव में हो रही कटान। नदी की कटान में कई और पक्के मकान। सीतापुर में महमूदाबाद कस्बे में शराब ठेके पर जुड़ा ताला। महिला ठेके का कर रही विरोध प्रदर्शन। नाबालिग को शराब पर लती होने का दावा। समझा बुझाकर आबकारी व पुलिस के जिम्मेदार। एटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। चेकिंग के लिए की गई टीम को बंधक बनाकर की मारपीट। वाराणसी में विरोध के बावजूद तोड़े गए 40 से अधिक मकान। अवैध निर्माण गिराने के बाद जिला प्रशासन ने दी हिदायत। भारी मात्रा में फोर्स भी तैनात रही। जौनपुर दीक्षा समारोह के स्वर्ण पदक सूची में गड़बड़ी का आरोप। परास्नातक भौतिकी विज्ञान की छात्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उठाए सवाल। BHU UG प्रवेश के लिए काल से शुरू होगी स्पॉट काउंसलिंग। सीट अपग्रेडेशन के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर।
सूत्रों के हवालों से चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। राम मंदिर को लेकर गाया था भजन। माना जा रहा है कि टिकट ना मिलने से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कन्हैया मित्तल, से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बता दें कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना कन्हैया मित्तल द्वारा गाया गया था। भाजपा से टिकट चाहते थे कन्हैया मित्तल। कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। मशहूर भजन गायक है कन्हैया मित्तल। राम मंदिर को लेकर गाया था भजन। लखनऊ से खबर जहां पर बाइक के शोरूम में लगी भीषण आग। जेपीएस बजाज के शोरूम में आग लगी है। आग की सूचना से आसपास से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग की सूचना से आसपास मचा हड़कंप। आग लगने का कारण अभी तक नहीं हुआ स्पष्ट। सीतापुर से खबर जहां पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया। धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने काटा हंगामा। धर्मांतरण करा रहे लोगों ने कार्यकर्ताओं से मारपीट की है। मौके पर मिले KSI समुदाय के ग्रंथ कार्यकर्ताओं ने संजीव पर लगाया धर्मांतरण कराने का आरोप। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष ने थाने में तहरीर दी है। ये तो लोग बता रहे हैं कि जंगली जानवर, अब जब भी हमने बताया फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करके, वो लोग आए हुए हैं। अब वो जाके निरीक्षण करेंगे कौन जानवर। उनका कहना है कि भेड़िया है। अब जब तक उसका निरीक्षण होकर नहीं पता होगा तो कैसे बता दिया जाएगा। बहराइच समेत 6 जनपदों में
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके। दीपक, क्या कुछ जानकारी है धर्मांतरण को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर के सदर थाना क्षेत्र में बीते कई दिनों से हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि यहाँ पर ईसाई मशीनरी के कुछ लोग आते हैं जो हिंदुओं को गांव में जा करके पैसों का लालच दे करके धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी क्रम में कल राष्ट्रीय हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और एक घर के अंदर उस वक्त पे ईसाई मिशनरी के लोग ग्रामीणों को समझा रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए बता रहे थे। इस वक्त वो मौके पहुंचे और उन्होंने हंगामा काट के एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वही मामले में राष्ट्रीय जो जिला उपाध्यक्ष थे उन्होंने तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि धर्मांतरण को लेकर के विरोध में हिंदू संगठन सामने आए हैं। सीतापुर से खबर आपको बता देता हूं, जहां पर 2 महिलाओं पर जंगली जानवर का हमला। घर के बाहर बर्तन साफ कर रही महिला पर हमला। एक खेत जा रही युवती पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले से दोनों को आई है चोट। दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। संदौली के नारायणपुर गांव में दहशत का माहौल है। सीतापुर से खबर। घर के बाहर बर्तन साफ कर रही महिला पर हुआ हमला। जंगली जानवर के हमले से दोनों को आई कई चोटें। देखिए, अब ये तो लोग बता रहे हैं कि जंगली जानवर, अब जब ही हमने बताया फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करके, वो लोग आए हुए हैं। अब वो जाके निरीक्षण करेंगे कौन जानवर। उनका कहना है कि भेड़िया है। अब जब तक उसका निरीक्षण होकर नहीं पता होगा तो कैसे बता दिया जाएगा। बहराइच समेत 6 जनपदों में जंगली जानवरों का आतंक है इस टाइम पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर के निचले स्तर तक के आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन कारगर साबित नहीं हो रहे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, काम सरकार जो है बिल्कुल मुस्तैनी से लगी हुई है, हर चीज़ पे चिंता कर रही है। जैसे अब चोरी बहुत हो रही हैं, चोरियाँ तो पहले भी होती थी, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा हमारे वहाँ हो रही है। उसके लिए भी पूरी सरकार और पूरा प्रशासन लगा हुआ। इसी तरह जानवरों का जो आतंक है, बाढ़ आई हुई है जगह जगह, और बाढ़ की वजह से सब जंगलों से इधर उधर से निकल के अब शहरों में भाग रहे हैं। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी से सब लोग देख रहे हैं और सभी लोग चिंता कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो बता रहे हैं कि जंगली जानवर, अब जब ही हमने बताया फॉरेस्ट वाले, देखिए अब ये तो लोग बता रहे हैं कि हम खड़े हैं अभी सीएचसी महमूदाबाद में, जहां पर भेड़िए के हमले में घायल एक महिला और एक युवती को सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जानवर था और कैसे जंगली जानवर ने हमला किया, कैसे क्या हुआ। गांव में नल पे गए थे साहब, वहाँ जानवर ने हमला कर दिया तो लग्गा से उसको मारना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद भगा, 2 जन काटे। कौन कौन घायल है? हमारी बिटिया है। क्या नाम है उसका? साजदा। इससे पहले भी गांव में जंगली जानवरों का मूवमेंट रहा है क्या? नहीं, कभी नहीं। पहली बार साहब। आपके यहाँ से कौन घायल हुआ है? हमारी भाई हो। कितनी चोट आई है, कैसे क्या हुआ? चोट उसके पैरों में और हाथों में आए। कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ, असल मुझो बर्तन धुलने के लिए चौकी पे रखने गई थी, इसीलिए उसने बाग से निकला और उसको मेरी माताजी खटिए पे लेटी हुई थी, तभी आकर के उसको बिंद गया और नोचने लगा। गांव वालों ने कैसे भगाया उस जानवर? उसको मैंने, जब मेरी माताजी ने उसको मारा है तो वो भगी है, और वहाँ फिर 2 बेटे फिर जाके उसको हमला कर दिया। उसको जब उसको नोचने लगा है तो बिटिया जो दूसरा वाली थी चिल्लानी है, तब हम वहाँ पे गए हैं लग्गा लेकर के, तब उसको छुड़ा पाए। गांव में कुल कितने लोग घायल हुए हैं हमले में? 2 ही लोग मौजूद थे। उनके परिजन जो घायल हैं, जिनको भेड़िए ने हमला किया है, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गांव में अचानक जंगली जानवर की आमद होती है और वह घर के बाहर मौजूद महिलाओं और एक युवती पर हमला कर देता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं, जिन्हें सीएचसी महमूदाबाद इलाज के लिए लाया जाता है और उन्हें अब यहाँ प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। सीतापुर से के न्यूज़ के लिए दीपक गुप्ता। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की 6 सूची जारी की है। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। गुरेज से फकीर मोहम्मद खान बीजेपी को प्रत्याशी बनाया गया है। सनावरी से अब्दुल रशीद खान बीजेपी प्रत्याशी, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर बीजेपी प्रत्याशी, करना से इद्रिस करनाही बीजेपी प्रत्याशी, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी प्रत्याशी।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बीजेपी ने फिर से प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की है। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है? भारतीय जनता जम्मू कश्मीर विधान चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छठी सूची जारी कर दी है। छठी सूची में भारतीय जनता पार्टी ने 6 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए हैं। 6 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए इनके नाम पहले थे, लेकिन इन नामों पर पहले विरोध हुआ था। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहले सूची जारी की थी, उस सूची को कैंसिल किया गया था। कैंसिल होने के बाद ही इस सूची को रद्द किया गया था। अब ये छठी सूची जारी गई तो उन लोगों के जो नाम परिवर्तित किए गए थे उन्हीं लोगों के नाम जारी किए गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अभी भी करीब आधे ज्यादा कैंडिडेटों के नाम जारी करना बाकी है। तो देखना होगा कि अगली सूची भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कब जारी करती है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। अभी भी बहुत सारे सूची में लिस्ट का नाम आना बाकी है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर बरसात में गंदा नाला कटने से खेतों में पहुंचा दूषित पानी, किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर नाला सफाई मुआवजे की मांग की है। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम खुर्जा ने लिया एक्शन। एसडीएम खुर्जा ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा। किसानों ने पास में से दूध डेयरियों पर लगाया आरोप। दूध डेयरियों से निकलने वाले दूषित पानी से फसल हुई बर्बाद। ये माछीपुर गांव है, ये तहसील खुर्जा के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर सिंचाई विभाग का एक नाला बहता है और सिंचाई विभाग के नाले में ही अत्यधिक वर्षा पे विगत 1-2 दिन से होने के कारण वो जो सिंचाई विभाग का नाला है वो ओवरफ्लो कर गया और ओवरफ्लो करने के कारण जो गंदा पानी है वो किसानों के खेतों में घुस गया है। और किसानों का ये भी कहना है कि परम डेयरी और मधुसूदन डेयरी है, उनका भी गंदा पानी नाले में आता है, वो भी जो है उनके खेतों में घुस गया है, जिससे उनकी फसल की क्षति हुई है। हमारी ज़मीन है, हमने किसानों को लीज पे दे रखी है। ये किसान बेचारे परेशान है। हर 10 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, 10 साल से हर बार बरसात में ये नाली की लीक कटती है और पानी सारा खेतों में जाता है। सारे खेत की जितनी भी फसल है सब बर्बाद हो जाती है। हर साल का यही है। और यहाँ जेई साहब को मैंने फ़ोन करा था, जी सफाई करवाओ, तो वो कह रहे पिछले 3 साल पहले तो हुई थी और ये सब बता देंगे 10 साल से सफाई नहीं हुई है। नाले में इतनी गंदगी है। मधुसूदन और ये तुम्हारा परम डेयरी, इनका पानी आता है और जितने भी आसपास के जितने गाँव हैं सारे गाँवों का पानी आता है इसमें। तो हजारों बीघे की जमीन है जिसमें ये नुकसान हुआ है ना। ये डेयरी का ये पानी आता, मधुसूदन वगैरह कहाँ परम वगैरह जितनी डेयरी है परमानेंट चलता है ये पानी। उसके बाद में इसमें घास जुत का धंध है, इसकी सफाई नहीं हुई 10 साल से लगो और सारे किसान बर्बाद होते हैं हर साल इसी तरीका से। तो किस अधिकारियों से भी शिकायत की है इस विषय में आपने कभी? हर साल शिकायत करते हैं मगर कोई सुनता ही नहीं इस बारे में। किससे शिकायत की अब तक? एसडीएम से करी है और पेट्रोल वगैरह इनसे खूब करी है शिकायत, इसमें कोई सुनता नहीं। क्या मांग क्या है? अब हमारी मांग ये कि इसकी सफाई रहनी चाहिए, इसकी पटरी भी बननी चाहिए, क्योंकि ये बार बार करती है इससे पानी से, यही मांग है हमारी। जालौन से खबर, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पलटे 2 ट्राला। पहले ट्राला पलटने से सड़क पर फैल गई ईंटें फैली, पड़ोस होने से गिरी पट्टा। ट्राला भी पलटा, ट्राला चालक व खलासी हुए घायल। एक्सप्रेसवे किलोमीटर 199 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से खबर, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पलटे 2 ट्राला।
आ रहे थे सब बुलेरो आगे भाई पीछे भाई हमें शंका भाई अपने आप में कि मतलब कि ये चोर हैं, तो हमने इस कारण से हमने गाड़ी को बहुत हमने कंट्रोल करी और को आगे कर दी गाड़ी, हमने थोड़ी बगल में कही से बस पलट गई गाड़ी और फिर ये हाल के हाल बोलेरो का कुछ नंबर याद है? नहीं है, या हाल के हाल में गाड़ी। कौन से कलर की बोलेरो थी? सफ़ेद कलर में। कहाँ से चढ़ी थी आपके पीछे? हमारे पास मतलब 1-1.5 किलोमीटर पहले पीछे से लगी थी, तो बुलेरो लगी सुबह से गाड़ी हमने से रोकी नहीं है और डंडा वंडा लेके पर आगे लगा दी गाड़ी, तो हमने बस बगल में पट्टी पे चढ़ाई गाड़ी, तो बस पलटी गाड़ी, तो ये हाल भग गए। और खबर आपको बता देते हैं फतेहपुर से, जहां पर विवाहिता ने फांसी लगा ली। मौताबाद संबंधों के आरोप में से आहत थी, 3 साल पहले शादी हुई थी। बता दें कि सुल्तानपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। हैबतपुर मुजरे मोहम्मदपुर गौती का पूरा मामला बताया जा रहा। विवाहिता ने लगाई फांसी। तीन साल पहले हुई थी शादी। सुल्तानपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।